यह देश का संकल्प ही है कि कोरोना काल में भारत ने आपदा में अवसर को न सिर्फ तलाशा बल्कि इसे बड़ा आकार भी दिया, क्योंकि हमारे देश में कोरोना से पहले एक भी N95 मास्क नहीं बनता था, एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। लेकिन आज हम ये सब कुछ एक्सपोर्ट करने की स्थिति में। इतना ही नहीं, इस देश में एक भी वेंटिलेटर भी नहीं बनता था। लेकिन आज भारत दुनिया भर के देशों को जीवन रक्षक दवाएं और तमाम कोरोना रक्षक मेडिकल सामान मुहैया करा रहा है। हर क्षेत्र में भारतवर्ष आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है और नए साल में तो स्वदेशी वैक्सीन बिग गुड न्यूज लेकर आई। इसीलिए भारत में दो वैक्सीन के उतरने की खबर से चीन को मिर्ची लग गई। खुद देखें आप ये रिपोर्ट। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के प्रोडक्ट्स और उनकी क्वालिटी को लेकर यह बात आम है और यही वजह है कि दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चीन करीब आधा दर्जन वैक्सीन का पिटारा लेकर बैठा है, लेकिन दुनिया उस पर विश्वास नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर भारत पर दुनिया का विश्वास देखते बनता है, जिसकी एक बानगी है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में काम करने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। भारत की वैक्सीन पर इस विश्वास से चीन बुरी तरह चिढ़ गया है। इतनी मिर्ची लगी है कि चीन का भोंपू मीडिया भारतीय कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठा रहा है, लेकिन अपने गिरेबा में नहीं झांक रहा है। ये नहीं बता रहा है कि उसकी वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा क्यों नहीं है। चीन की सिनोवैक कंपनी के कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोनावैक का ब्राज़ील और तुर्की में ट्रायल किया गया है। इन दोनों देशों के आधिकारिक डेटा के अनुसार चीनी कोरोना वैक्सीन ब्राज़ील में 50% तो तुर्की में करीब 91% कारगर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चीन की कोरोना वैक्सीन के असर में इतना अंतर कैसे। यही वजह है कि चीन को अपनी कोविड-19 वैक्सीन के लिए खरीदार तलाशने में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। चीन पर दुनिया का भरोसा तो पिछले साल ही वायरस का वुहान लैब से कनेक्शन होने की आशंकाओं के साथ उठ गया था। उसके बाद चीन ने बहुत देशों को घटिया मास्क, टेस्ट किट और पीपीई सूट बेचे और अब वैक्सीन ट्रायल के दौरान डाटा में भी घोलमेल का शक है। इस बीच चीन की एक हरकत ने एक बार फिर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। चीन की ओर से WHO की टीम को वुहान जाने से रोकना इशारा करता है कि कोरोना चीन से निकला था और वो इसे छुपा रहा है। कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने के लिए WHO की एक टीम वुहान जाने वाली थी। चीन पहले तो WHO की 10 सदस्यीय टीम को आने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन जब WHO की टीम चीन पहुंचने वाली थी तो चीन ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। Today, we learned that Chinese officials have not yet finalized the necessary permissions for the team's arrival in China. I'm very disappointed with this news, given that 2 members had already begun their journeys and others were not able to travel at the last minute. But I have been in contact with senior Chinese officials and I have once again made it clear that the mission is a priority for WHO and the international team. पिछले साल अगस्त में WHO का डेलीगेशन 3 हफ्ते तक बीजिंग की खाक छानता रहा, लेकिन तब भी चीन ने उसे वुहान जाने नहीं दिया था और अब एक बार फिर WHO की टीम के राह में रोड़े अटकाने से कोरोना विलन चीन पर दुनिया का शक और गहरा गया है। मतलब चीन की नीयत को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और जिसकी जैसी नीयत होती है वैसे ही उसके कर्म होते हैं और यही वजह है कि अब कोरोना काल में हर दिन चीन और चीन के प्रोडक्ट्स पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। हालांकि एक सच ये भी है कि कोरोना काल से पहले चीन ने अपने प्रोडक्ट्स की छवि सुधारने के लिए, उनकी क्वालिटी बढ़ाने और उन्हें टिकाऊ बनाने पर काफी जोर दिया था, जिससे उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी थी। लेकिन कोरोना फैलाकर चीन ने हर चीज पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस प्रोडक्ट की डिमांड है वो है वैक्सीन, और चीन की वैक्सीन डिमांड से कोसों दूर है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वैक्सीन का जो मार्केट है वो करीब $100 बिलियन का है। लेकिन इधर भारत है जिसकी वैक्सीन को पूरी दुनिया बधाई दे रही है और ये आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। तभी तो अब पीएम मोदी को भी स्वदेशी टैलेंट पर भरोसा है। भारत नैनो सेकंड यानी
एक सेकंड के 1 अरब हिस्से तक समय को मापने में भी आत्मनिर्भर बन गया है। 2.8 नैनो सेकंड इसका ये एक्यूरेसी लेवल हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। सुना आपने, ये देश के प्रधान का भरोसा है, उनका आत्मविश्वास है, जो बता रहा है कि देश जल्द ही पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा और वो भी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।